Hello kids, welcome to your science class and today we will start a new chapter number 4, matter and its state. Matter and its state. Gia and her mother were buying household items from the grocery store. Gia noticed that the oil in the basket was dripping while the tomatoes were not flowing, though more in number. She asked her mother about this. She explained that tomatoes are solid, they cannot flow. On the other hand, oil is a liquid and liquids have the property of flowing. Similarly, a deodorant is in gaseous form. She further added that most of the material around us exists as solid, liquids, and gases. Students, in this picture, you can see Gia and her mother, and you also go many times with your parents to purchasing or for shopping in the mall or any place. So what you see around us, so many things. Do all things are same? क्या आपको सारी चीज़ें एक सी दिखाई देती हैं? जब भी आप कहीं अपने चारों तरफ कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं या घर में भी आप अपने चारों तरफ देखते हैं कि ऑल थिंग्स आर सेम, क्या सारी चीज़ें एक सी हैं? नो, ऑल आर डिफरेंट, है ना? Some things are hard, some things are soft, some things are in the form of liquid, some things are in the form of gaseous. Okay? So same question Gia asked with her mother. कि mama, why oil is dripping and tomatoes are not flowing? कि ऑयल क्यों बह रहा था, फ्लो कर रहा था, और टमाटोज तो ज़्यादा थे फिर भी वो नहीं फ्लो कर रहे थे. सो देन हर मदर एक्सप्लेन्ड कि लिक्विड्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग. लिक्विड्स में फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है एंड ऑयल इज इन ए लिक्विड फॉर्म, दैट्स वाई इट इज ड्रिपिंग. एंड अदर हैंड टमाटोज आर solids, that's why they are not flowing. Matter and its states. Matter is everything around us. Anything that has mass and that takes up space is called matter. Mass is the amount of stuff in an object. Matter can be found all over the universe, but on the earth it exists in three forms, that is solid, liquid and gas. Matter is composed of very small particles called molecules. They are so small that they cannot be seen with naked eyes. The molecules of a particular substance are arranged in a specific manner which decides whether the state of matter is solid, liquid or gas. Students, everything, each and everything which we see around us, अपने चारों तरफ हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर या दे ऑल आर मैटर, वो सभी चीज़ मैटर है. सो फर्स्टली क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज मैटर. मैटर क्या है? अभी मैंने आपको बताया हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं सभी मैटर हैं. नाउ डिफाइन मैटर. मैटर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जिस भी चीज़ में मास होता है, वेट होता है एंड दैट टेक्स अप स्पेस, और जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको क्या बोलते हैं? मैटर. तो अगर आप अपने चारों तरफ कोई भी चीज़ लेंगे, इवन आप अगर एयर को भी देखते हैं तो एयर भी में भी वेट होता है ना, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है. या आपके पेंसिल बॉक्स है उसमें भी वेट है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है. तो दैट्स वाई ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर. थ्री फॉर्म्स में अर्थ पर मैटर एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यू कैन सी इन दिस वन पिक्चर थ्री states of matter: solid, liquid and gas. Matter is composed of very small particles called molecules. और मैटर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनता है जिसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स. और मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं? एटम्स से बनते हैं. तो सबसे छोटी यूनिट की है किसी भी मैटर की? एटम्स. वी रीड इन दिस चैप्टर मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. मैटर मॉलिक्यूल्स से बना है, लेकिन मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने हैं? एटम्स से. एंड वी कैन नॉट सी दीज एटम्स और मॉलिक्यूल्स विद नेक्ड आइज. व्हाट वी नीड टू सी इट? वी नीड अ माइक्रोस्कोप. हम इनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, मॉलिक्यूल्स हो या एटम हो, किसी को भी. हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की. And the molecules of a particular substance are arranged in a specific manner.
सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और गैसेस के मॉलिक्यूल्स, एज यू कैन सी इन दिस वन पिक्चर, सबका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है और इन मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट पर ही किसी भी सब्सटेंस की स्टेट डिपेंड करती है कि इट विल बी सॉलिड, इट विल बी लिक्विड और इट विल बी गैस. Okay, so students, in next video we will read about arrangement of molecules. Okay, bachcha, till then take care. Bye everyone.